अब जेल के बाहर तक सुरंग खोद दी होती है। अब जहां तक उन्होंने सुरंग खोदी होती है वहां पर राफेल नीचे से एक छोटा सा सुरंग करके ऊपर एक लाल कलर का लिक्विड गिरा देता है ताकि बाहर राफेल की वाइफ और लियोन के साथी को पता चल जाए कि सुरंग यहां तक खोदी जा चुकी है। वही बिगोट को राफेल और उसके साथी लियोन पर शक तो होता है, पर उसे पूरा यकीन नहीं होता कि ये लोग सच में सुरंग खोद रहे हैं। इसलिए बिगोट अपने शक को यकीन में बदलने के लिए राफेल के पास आकर उसे कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हो तो प्लीज मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो। मैं यहाँ थक चुका हूँ, बाहर मेरी वाइफ और मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। ये सुनकर राफेल को बिगोट पर तरस आ जाता है, इसलिए राफेल बिगोट को सुरंग के बारे में बताने ही वाला होता है कि तभी राफेल बिगोट के हाथ में सिगरेट का पैकेट देख लेता है और यह वही पैकेट होता है जो कुछ दिन पहले राफेल ने वार्डन के पास देखा था। इसलिए राफेल समझ जाता है कि बिगोट वार्डन के साथ मिला हुआ है। ये सब समझते ही राफेल बिगोट को कुछ भी नहीं बताता। दूसरी तरफ लियोन का बाहर जो पुराना दोस्त होता है वो अपने कुत्ते को साथ लेकर रनिंग के बहाने जेल के करीब आता है और उस लाल कलर के लिक्विड को देख लेता है। अगले दिन लियोन का पिता लियोन को जेल में आकर बताता है कि तुम लोगों ने बाहर जो रेड कलर का लिक्विड गिराया था वो हमने देख लिया है। तुम लोग जेल के बाउंड्री के बाहर तो आ चुके हो पर अभी भी तुम लोग सही जगह पर नहीं पहुंचे, इसलिए तुम लोगों को अभी भी 40 फीट और भी सुरंग खोदना होगा। इसके बाद यह लोग फिर से सुरंग को और लंबा करने लगते हैं और अब बस कुछ ही दिन के खुदाई के बाद इनका सुरंग कंप्लीट होने वाला था। लेकिन अब इन लोगों के साथ जो कुछ होने वाला था उसके बारे में उन्होंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। एक दिन जब इनका एक साथी सुरंग की खुदाई के काम पर लगा होता है तभी अचानक एक बहुत ही बड़ा भूकंप आता है जिससे जेल की दीवारें हिलने लगती हैं। लियोन उस वक्त अपने दोस्तों के साथ बाहर फुटबॉल मैच देख रहा था। भूकंप के झटके महसूस होते ही वो तेजी से सुरंग की तरफ भागा। यहाँ गार्ड्स सभी कैदियों को जेल से बाहर निकालने लगते हैं ताकि कहीं इन पर जेल की दीवारें न गिर जाएं। और लियोन भी जैसे तैसे करके सुरंग के अंदर फंसे हुए अपने साथी को बाहर निकाल लेता है। अब लियोन ने अपने साथी को तो बचा लिया था लेकिन अब उसे डर था कि कहीं भूकंप की वजह से अंदर से सुरंग टूट नहीं गया हो। इसलिए लियोन फिर से सुरंग के अंदर जाता है और अंदर जाकर वो देखता है कि सुरंग पूरी तरह से सेफ है। ये देखकर लियोन को सुकून मिल जाता है। अब जब इनके सुरंग का काम पूरा होने वाला होता है तब लियोन जाकर जेल के एक कैदी से मिलता है जो कि व्हील चेयर पर होता है। लियोन उससे कहता है कि हम जल्द ही यहाँ से भागने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन वो व्हील चेयर पर बैठा आदमी कहता है तुम जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ और मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। अब फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन ये लोग इस जेल से भागने वाले थे और जैसे ही सभी कैदी रात को टीवी देखने में मसरूफ होते हैं तब वो सभी कैदी जो यहाँ से भागने की प्लानिंग में शामिल थे वो सभी एक एक करके उठकर जाने लगते हैं। यहाँ किसी को भी इन पर शक नहीं होता क्योंकि सबका ध्यान टीवी में रोमांटिक फिल्म पर होता है और भागने वाले सभी कैदी सुरंग वाले सेल में आ जाते हैं और यहाँ एक एक करके सभी कैदी सुरंग में उतरने लगते हैं। वहीं बिगोट जब टीवी देख रहा होता है तब उसका ध्यान पीछे की तरफ जाता है और वो देखता है कि यहाँ से तो कई सारे कैदी जा चुके हैं। ये देखकर उसे शक हो जाता है और वो सीधा राफेल के सेल की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन बीच रास्ते में व्हील चेयर वाला आदमी बिगोट को रोक लेता है पर बिगोट इस आदमी को धक्का देकर गिरा देता है जिसके बाद वो सीधा राफेल के सेल में आ जाता है जहाँ उसे सुरंग दिखाई देता है। साथ ही वहाँ पर ऑस्कर भी खड़ा होता है और ऑस्कर यहाँ से निकलने वाला आखिरी कैदी होता है। लेकिन अब जब बिगोट को सारी सच्चाई का पता चल गया होता है तब वो पुलिस को बुलाने के लिए जाता है लेकिन ऑस्कर उसे पकड़ लेता है। इस दौरान इन दोनों के बीच फाइट छिड़ जाती है और बिगोट ऑस्कर को स्क्रू ड्राइवर से बाजू पर मारकर बुरी तरह से घायल कर देता है। लेकिन ऑस्कर बुरी तरह से घायल होने के बावजूद भी